CFO आशीष जैन जुड़ गए हैं नतीजों के साथ। हम इनसे जानेंगे कि घरेलू कारोबार में ग्रोथ को लेकर कंपनी का क्या आउटलुक है, एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है, साथ ही नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर क्या क्या योजनाएं हैं। यहाँ पर आशीष, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और चलिए, पहला सवाल यहाँ पर मार्जिन्स को लेकर ही मैं पूछना चाहती हूँ, जहाँ पर बेटर मार्जिन्स रिपोर्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है चावल की कीमतों को लेकर, और हाई फ्रेट और साथ ही एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और बाकी खर्चों में भी हमने इजाफा होता हुआ देखा है। अब आने वाली तिमाहियों में मार्जिन्स को लेकर आप क्या आउटलुक पेश करेंगे? जी, थैंक यू हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमारा ख्याल ये है कि करंट फाइनेंशियल ईयर जैसे FY24 में हमारे मार्जिन्स ब्रॉडली FY23 से कंपेरेबल रहेंगे। इसके दो तीन रीज़न हैं। सबसे पहले तो ये है कि दोनों डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है। दूसरा, जो अभी तक ट्रेंड्स हैं उसके बेसिस पर लगता है कि राइस प्राइसेस भी ऑन एन एवरेज सस्टेन करेंगे ड्यूरिंग द ईयर। तो डिमांड साइड से हमें कोई चैलेंज नहीं लग रहा है। हमने पिछले साल रिकॉर्ड बाइंग की थी पैडी की, इसलिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं इस डिमांड को सप्लाई करने के लिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल जो मार्जिन का ट्रेंड है वो स्टेबल है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। डोमेस्टिक बिजनेस को लेकर फिलहाल किस तरह की तस्वीर मौजूदा समय में उभर रही है? क्या चैलेंजेस हैं, क्या मोमेंटम है, कुछ बताएं इसके बारे में। सेगमेंट वाइज बात करें तो ओवरऑल जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया उसमें हमारे डोमेस्टिक सेगमेंट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। इसके लिए दो तीन रीजंस हैं। एक, हम एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम इनकरेज कर रहे हैं कस्टमर को कि लूज बासमती से पैकेज बासमती की तरफ आए। इसकी रिस्पांस हमें अच्छी मिली है मार्केट से। दूसरा, जहाँ तक चावल की सवाल है, ओवरऑल चावल पूरे इंडिया में कंज्यूम होता है, लेकिन बासमती जो एक प्रीमियम चावल माना जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में अभी भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो हम एफर्ट्स कर रहे हैं नए डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने का। इस चीज़ में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। और थर्ड, एक यूनिटी हमारी ब्रांड है जो हम एक तरह एक बजट ब्रांड है, उसकी भी काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिली है। ओवरऑल इस साल उसका रेवेन्यू करीब 800 करोड़ रहा है। तो हम इन तीनों इनिशिएटिव्स को कंटिन्यू करेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर में, और हमें उम्मीद है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस डोमेस्टिक सेगमेंट की भी अच्छी रहेगी। जहां तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है, आपने शायद देखा होगा कि पूरे इंडिया का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है बासमती का। अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ट्रेंड स्ट्रांग है, क्योंकि अच्छी बाइंग मिल रही है बाकी के नेशन से। तो एक्सपोर्ट साइड का भी अच्छा आउटलुक है। तो ओवरऑल दोनों सेगमेंट का आउटलुक अभी हमें स्ट्रांग लग रहा है, इसलिए ओवरऑल आउटलुक फॉर ईयर ऑल्सो काफी अच्छा दिख रहा है। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके एक्सपोर्ट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ज्योग्राफीज़ को अगर हम कंसिडर करना चाहें तो क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से कंट्रीब्यूशन घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ अगर आप ताज़ा तस्वीर हमारे सामने रख सकें। जी जी, अगर हम बासमती की बात करें तो अराउंड 70 to 80% ऑफ इंडिया बासमती एक्सपोर्ट इज टू मिडल ईस्ट। और इसके हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं कि वो एक रीजन है जहाँ पे बासमती कंजम्पशन प्रेफर्ड है। तो लास्ट ईयर भी इससे कोई डिफरेंट नहीं था। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया और हमारा भी मिडिल ईस्ट को रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट के अलावा काफ़ी और मार्केट्स डेवलप हो रहे हैं जहाँ कस्टमर्स इंक्रीजिंगली बासमती को डिस्कवर कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़े मार्केट्स हैं US, ऑस्ट्रेलिया और पार्ट्स ऑफ एशिया। तो हमारी पिछले एक डेढ़ साल से यही स्ट्रैटेजी रही है कि मिडिल ईस्ट में तो हम अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखें, लेकिन बाकी के मार्केट्स भी डेवलप करें। ये हमने FY23 में भी किया, जिसकी काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिली है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग डिमांड कपल्ड विद टैपिंग न्यू मार्केट्स, इन दोनों फैक्टर से एक्सपोर्ट्स का आउटलुक अच्छा रहेगा। ये बताएं हमें आशीष कि ये जो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आ रहे हैं, ये किस तरह से अब इनकी प्लानिंग आगे बढ़ रही है, इनकी क्षमता विस्तार को लेकर और कैपेक्स को लेकर, इन तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर आपकी योजना क्या है? जी
जी, हमने लास्ट ईयर डिस्क्लोज किया था कि KRBL डोमेस्टिक मार्केट में अभी तक बड़े पैमाने पे सिर्फ बासमती पे फोकस करता आया है, लेकिन अगर आप इंडिया का राइस कंजम्पशन देखें तो पूरे इंडिया में करीब 135 मिलियन टन्स राइस प्रोड्यूस होता है, जिसमें बासमती इज अबाउट 7 to 9 मिलियन टन्स। इसलिए ज्यादातर शेयर जो इंडिया के प्रोडक्शन और कंजम्पशन का है वो नॉन बासमती है। तो इस नॉन बासमती स्पेस में हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए हम इसके लिए कर्नाटका में एक डेडिकेटेड प्लांट लगा रहे हैं, जिसपे काफी प्रोग्रेस अभी चल रही है। तो उस प्लांट लगने के बाद हमारा रेवेन्यू फ्रॉम नॉन बासमती इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। कर्नाटक के अलावा हम दो और प्लांट्स की प्रोग्रेस हैं। एक गुजरात में है जो बासमती मार्केट को फोकस करेगा, फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट, और थर्ड प्लांट हम लगा रहे हैं MP में। तो इन तीनों प्लांट्स को लेके हमारा टोटल जो केपेक्स है अबाउट 200 to 250 करोड़ रहेगा, और जब ये प्लांट्स ऑपरेशनल हो जाते हैं तो इनसे एडिशनल अबाउट 400 करोड़ रेवेन्यू अर्न करने की उम्मीद है। यहाँ पर जो सरकारी आदेश है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन को लेकर बासमती और नॉन बासमती को के लिए सर्टेन, अगर हम यूरोपियन देशों की बात करें, इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? और ये जो अनाउंसमेंट है ये राइस एक्सपोर्टर्स के लिहाज से आप कितना फ़ायदेमंद देखते हैं? और आने वाली तिमाहियों में क्या इसको लेके कोई सडन चैलेंजेस, चुनौतियाँ जो आपको शायद फेस करनी पड़े? जी, सरकार ने पिछले 6 महीने में जो कदम लिए हैं वो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ओवरऑल राइस प्रोडक्शन की सिचुएशन असेस करके ये कदम उठाए थे। लेकिन अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों को देखें, अभी कुछ ही दिन पहले लेटेस्ट एस्टिमेट आया था, उसके बेसिस पे जो अभी क्रॉप ईयर जून में खत्म होगा उसमें टोटल राइस प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड एट 135 मिलियन टन, जो पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार इन आंकड़ों को देखे अपनी पॉलिसी भी चेंज करेगी। कुछ अनाउंसमेंट्स पिछले हफ्ते भी आए थे, वो भी सही डायरेक्शन में थे। आगे देखते हैं कि सरकार का इस पे क्या स्टैंड रहता है। मॉनसून को लेकर जो अनुमान आशीष सामने आ रहा है, ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? फिलहाल तो इनलाइन ही दिखाई दे रहा है, सामान्य से बस थोड़ा सा ही कम। ऐसा कहा है कि IMD ने हो सकता है मॉनसून, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेदर डिपार्टमेंट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, सडन चेंजेस आ सकते हैं। बट ओवरऑल अगर कोई एक्सट्रीम चेंज आता है तो आप कितने तैयार हैं राइस प्रोडक्शन को लेकर और ग्लोबल ट्रेड को लेकर? जी, हाँ, ये जो मानसून की सिचुएशन है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हमारा बिजनेस प्राइमरली करेंटली बासमती रिलेटेड है, और बासमती कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही उगाया जाता है कंट्री में, क्योंकि बासमती उगाने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं जो पूरी कंट्री में नहीं है। इसलिए हमें जो मेन इम्पैक्ट पड़ता है कि इन पर्टिकुलर एरियाज में क्या इम्पैक्ट होगा मानसून का, और अभी तक उसका आउटलुक ये है कि मानसून नॉर्मल होना चाहिए इन एरिया में। इसलिए ओवरऑल अभी हमें मानसून का बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। चलिए आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की योजनाओं को दर्शकों के साथ साझा किया। और ये तो हमने एक मैनेजमेंट के साथ बात की है, लेकिन हम थोड़ी देर में वेल्सपन कॉर्प के MD CEO विपुल माथुर से भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि IPL पर अपनी राय बताएंगे। अरिहंत कैपिटल के अभिषेक जैन हमारे साथ है। अभिषेक, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। KRBL के मैनेजमेंट से बात हो रही थी, जहां पर भले ही मॉनसून को लेकर चुनौतियां हो या जिस तरह से उनका ग्लोबल ट्रेड इवॉल्व हो रहा है, तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। आपकी क्या राय बन रही है स्टॉक पर? तो मैम, अगर हम देखेंगे राइट नाउ तो केआरबिएल का कुछ मार्जिन डिक्लाइन हुआ है ये क्वार्टर में, और बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव मूव्ड अप सब्सटेंशियली। तो आगे जाके हमें जो लगता है राइट नाउ कि ये मार्जिन डिप है जो थोड़ा टेम्पररी है, और आगे जाके वापस ये द कंपनी बीन एबल टू रीच 17-18% का मार्जिन आराम से पहुंच सकती है राइट नाउ। और इनका जो यूनिटी करके जो ब्रांड है वो काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है राइट नाउ। आई थिंक लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स अच्छा किया था, तो उस कारण से नंबर्स में सेकेंड हाफ में थोड़ा एक्सपोर्ट्स का रिलेटिवली वहाँ पे ग्रोथ कम था, तो इस कारण से नंबर्स में थोड़ा मार्जिन वगैरह में भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। बट आगे जाके हमारा व्यू पॉजिटिव ही है स्टॉक पे। अगर ये 330-340 पे आता है, इट कैन बी अ वेरी गुड।
कह रहे व्यू पॉजिटिव है तो क्या लेवल्स और कितने तिमाहियों का नज़रिया या शॉर्ट टर्म का नज़रिया, क्या लेवल्स? मैम आई वुड सजेस्ट कि इसको कम से कम आपको अगर एज एन फंडामेंटल इन्वेस्टर आई वुड सजेस्ट कि यू कैन बाय क्लोज टू 340 रुपीस एंड चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर तकनीकी दिक्कत, लेकिन जो मैं सुन पाई हूँ 340 के लेवल्स पर खरीदारी इनिशिएट करने की सलाह दी जा रही है और आने वाला व्यू इनका पॉजिटिव ही है। हालांकि हमारे साथ फिर जुड़ेंगे हमारे गेस्ट अभिषेक और उनसे फिर से हम राय लेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल मेरे साथ एक और